सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पर नवंबर से फरवरी रोड मैप को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आईसीएसई एंड आईएससी 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हारे लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पर इतने लिमिटेड डेज के अंदर कैसे तुम पूरा सिलेबस नवंबर से लेकर यहाँ पर तुम्हारा नवंबर अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और यहाँ पर तुम्हारा फरवरी तक जो भी ये टाइम फ्रेम बचा हुआ है इसको कैसे अच्छे से यूज करना है, हाउ कैन यू यूटिलाइज दिस डेज प्रॉपर्ली, और कैसे तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और यहाँ पर साथ ही साथ बीच में तुम्हारा इसी टाइम फ्रेम के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होगा। तो पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Well, so here you need to understand that नवंबर से लेके फरवरी तक के अंदर hardly you have 2 to 2.5 months left for your preparations, और 2 to 2.5 months is definitely not a joke। तो बहुत important है कि अब तुम्हें सब कुछ sacrifice करना है। Here you have to keep your first and foremost priority right now at this particular time should be your preparations for your board exam, and you have to do it effectively if you really want to score good marks in your board exams। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सिलेबस देखना है। तुम्हारा जो कि सिलेबस है इसमें तुम्हें अब बहुत लिमिटेड डेज है, तो तुम्हें यहाँ पर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बनाना है। तो यहाँ पर तुम लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, तुम्हें एक कॉलम बनाना है और तुम्हें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि ईजी है, चैप्टर्स का नेम लिखना है जो जो ईजी चैप्टर है फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में यहाँ पर तुम्हारा कौन कौन सा इजी चैप्टर्स है और कौन कौन सा डिफिकल्ट है, तुम्हें इसका लिस्ट बनाना है। इजी चैप्टर्स के अंदर तुमने जो जो चैप्टर्स रखा है इजी वाले सेक्शन के अंदर, उसको पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट का तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स के ऊपर जाओगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर सपोज तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें कि यहाँ पर तुम्हारा सपोज 10 चैप्टर्स है, तो ये जो 10 चैप्टर्स है इसके अंदर, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पर डेफिनेटली 10 चैप्टर्स से ऊपर ही होता है तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में, बट यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि 7 चैप्टर्स इजी है, 3 चैप्टर्स डिफिकल्ट है। तो जो 3 चैप्टर्स है डिफिकल्ट वाला, वो अगर तुम स्टार्टिंग में करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा, और उसके वजह से जो 7 ईजी चैप्टर्स था जो कि तुम कर सकते थे, जो स्कोरिंग चैप्टर्स था, वो तुम्हारा यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू सेलेक्टिव स्टडी विद इन दिस टाइम फ्रेम, और तुम्हें यहाँ पर लिस्ट ऑफ इजी चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स बनाना है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हें इजी चैप्टर्स जो कि स्कोरिंग है, जो कि तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए इजी है, उसको पहले टारगेट करना है, और वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको पहले कंप्लीट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नंबर 2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो यहाँ पर हमारा जो प्री बोर्ड्स है ये भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर होगा। तुम्हारा यहाँ पर फरवरी के मिड में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम स्टार्ट होगा, और यहाँ पर तुम्हारा मार्च के एंड तक एग्जाम चलता है। और आईएससी का देखो कुछ दिन पहले होता है, ऐसा लास्ट टाइम हुआ था कि 1 वीक पहले तुम्हारा आईएससी का स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1 वीक आफ्टर आईएससी यहाँ पर तुम्हारा आईसीएसई मतलब क्लास 10 के लिए भी एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और प्रिपरेशंस दोनों के लिए सेम करना है। तुम्हारा जो सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करना है, और अब यहाँ पर सीरियसली स्टार्ट करना है। जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का मतलब जितना भी चैप्टर्स है सबका ईजी टॉपिक्स और ईजी क्वेश्चंस कर लो। मतलब जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको करना है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे चैप्टर से पहले पढ़ना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्री बोर्ड्स के लिए देखो काफ़ी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें प्री बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना है और बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर थिंकिंग दिस, इफ़ यू आर अमंग दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग दैट हमें यहाँ पर अलग अलग सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्जाम्स, सो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। वाई? बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा प्री बोर्ड्स का जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस तुम्हारा बोर्ड्स में भी आने वाला है, और ये तुम्हारा प्री बोर्ड्स है जो कि तुम बोर्ड से पहले दे रहे हो। प्री मतलब कि पहले दे रहे हो, और ये तुम्हारा बोर्ड्स का ही प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तुम्हारा मतलब यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तुम्हें यहाँ पर टेस्ट करने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अलग से तुम प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे और अलग से बोर्ड्स के लिए करोगे। यहाँ पर सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, और तुम्हें इस तरीके से प्री बोर्ड्स को देना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ट्रस्ट मी, अगर तुम यहाँ पर प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ले आते हो तो यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और तुम यहाँ पर बोर्ड्स का पेपर भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से तुम यहाँ पर लिख पाओगे, और तुम्हारा डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। और प्री बोर्ड्स अगर तुमने बिगाड़ दिया तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें लगेगा कि प्री बोर्ड्स में तुम अच्छा नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली बोर्ड्स में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द थिंकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और इस वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट प्री बोर्ड्स यहाँ पर अच्छा नहीं करते उन लोगों का ऐसा थिंकिंग हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो
जाएगा। तो यहाँ पर प्री बोर्ड्स को ही तुम्हें यहाँ पर टारगेट करके चलना है। प्री बोर्ड्स में अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम्हारा सबसे नंबर 1 पॉइंट के सिलेबस खत्म हो जाएगा प्री बोर्ड से पहले तक। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली अगर अच्छा मार्क्स आएगा तो तुम बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि प्री बोर्ड्स यहाँ पर तुम अलग से प्रिपेयर करोगे, सिलेबस दोनों का सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन भी एकदम सेम पैटर्न में आएगा। जिस तरीके से तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल वाला, मतलब जो लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर है वही तुम्हें गो थ्रू करना है। तो वो तुम गो थ्रू करोगे तो तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा और क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, बट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। डेफिनेटली दैट इज फॉर प्रैक्टिस एंड दैट इज टू नो द पैटर्न। तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर जैसे कि तुम कोई भी चैप्टर खत्म कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर डेफिनेटली कम टाइम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो तो पूरा सारा चैप्टर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम खत्म करोगे और लास्ट में यहाँ पर तुम PYQs को सॉल्व करोगे। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एज सुन एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उस टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है और जो बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन है, तुम्हें वो सब जरूर सॉल्व करना है। बिकॉज यहाँ पर एट द एंड यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो हो सकता है कि तुमने बोर्ड्स का सारा प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया हो, बट एग्जाम में तो मान लो कि अगर तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली तुम जितना लिखोगे उसी के बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। एट द एंड इट इज द क्वेश्चंस दैट एक्चुअली मैटर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एज सुन एज यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर मेक श्योर दैट यू हैव सॉल्व्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। एंड इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पर तुम अगर सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हो लेकिन टाइम पर अगर तुम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाते हो पेपर, तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इंश्योर करना कि तुम जब भी यहाँ पर कोई भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो या स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखो जब तुमने यहाँ पर सारा चैप्टर्स खत्म कर लिया उसके बाद ही तुम कर पाओगे डेफिनेटली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सिलेबस खत्म करो और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें खुद का एक टेस्ट लेना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, जिसके लिए तुम कोई भी सैम्पल पेपर या कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व कर सकते हो बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर कोई भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट का, और तुम्हें खुद को टेस्ट करना है और यहाँ पर टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना है। बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का 2 आवर्स तुम्हें मिलता है, तो 2 आवर्स के अंदर तुम्हें यहाँ पर उसे सॉल्व करना है और देखना है कि तुम टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। और सेकेंडली तुम्हें यहाँ पर आंसर्स देन देखना है। तुम क्या कर सकते हो, कोई भी टीचर से ऐसे यहाँ पर आंसर तुम स्कूल टीचर के पास भी जा सकते हो। तो ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ असेसमेंट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना एंड यहाँ पर ईजी चैप्टर्स को पहले कवर करना। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट में आता है वो है रिविजन। टाइमली रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर रिवाइज नहीं करते हो, एट द एंड तुमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें लास्ट में कुछ भी याद नहीं रहेगा। बिकॉज दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा इतना सारा सब्जेक्ट्स है। ऑन एन एवरेज अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है दैट यू नीड टू प्रिपेयर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का इतना सारा चैप्टर्स है, इतना सारा क्वेश्चंस है। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट यू टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स। तो तुम्हें क्या करना है, टाइमली यहाँ पर रिविजन करना है। तुम एक बार रिविजन करोगे तो तुम्हें यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुमने पहली बार उस चीज़ को पढ़ा है, तुमने ऑलरेडी पहले कर लिया। उसके बाद आफ्टर 1 वीक सपोज यू आर स्टार्टिंग द सेम थिंग, हो सकता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ और तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर पहले बार फर्स्ट टाइम तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो। लेकिन अगेन यहाँ पर जबकि तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते करते तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट और यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से एग्जाम्स दे पाओगे। तो क्वेश्चंस पे फोकस करना, बिकॉज एट द एंड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसको तुम्हें आंसर करना पड़ेगा एग्जाम्स में। तो ये चीज़ को फॉलो करना। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। प्लीज़ नॉट लूज होप। इफ़ यू डू वेल, अगर तुम यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइम देते हो और यहाँ पर अगर तुम सीरियसली प्रिपेयर करते हो, यहाँ पर अगर तुम अपना बेस्ट देते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट आउटकम, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और इसके साथ साथ डेफिनेटली हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक सीरीज लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि हम हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट चैप्टर का, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पर तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ को हम लोग लेकर डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1। सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दोज वीडियोस। PYQs का कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 2024 बोर्ड एग्जाम्स का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पर वो सारा क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सॉल्व कर लेना। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।